अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लाइफ साइकिल ऑफ लैम्प्रे को स्टडी करने जा रहे हैं। लैम्प्रे या ब्रुक लैम्प्रे जो कि एक फ़िश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है और इसका जो ताल्लुक़ है वो एक क्लास है जिसे सेफलेस्पिडोमॉर्फी कहा जाता है। अगर हम सेफलेस्पिडोमॉर्फी के लफ्ज़ी मतलब पे गौर करें तो सेफले का मतलब होता है हेड, स्पीडो कहते हैं शील्ड को और मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को। तो यानी इनका जो हेड होता है वो एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिव हॉल की तरह होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली फ़िश के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये मेरे पास मैंने एक फ़िश जो है वो बनाई हुई है। इसे आमतौर पर लैम्प्रे या ब्रुक लैम्प्रे कहा जाता है। ये आमतौर पर ओशन में यानी सी वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये आमतौर पर फ्रेश वाटर में ट्रैवल करती हैं। ये जो मछली है ये ईल लाइक होती है, लंबी इसकी स्नेक जैसी बॉडी होती है जिसके ऊपर फिन्स लगे होते हैं। अगले सिरे पर इसका जो माउथ होता है वो एक शील्ड की तरह होता है, गोल होता है और वेंट्रल सरफेस पर होता है जिसके अंदर हॉर्नी टीथ लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी मछलियों का ब्लड सक कर सकती है। तो आमतौर पर मोस्टली जो हैं ये पैरासाइट होती हैं और दूसरे मछलियों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं, लेकिन सम टाइम ये नॉन पैरासिटिक भी हो सकती हैं। बॉडी की बैरूनी सरफेस पे गिल्स होते हैं जो कि आमतौर पर 7 होते हैं। आई स्पॉट है। बाकी जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर वो फिर किसी और लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एडल्ट फ़िश जो है समंदरी पानी में रहती है और अपनी ज़िंदगी का जो फीडिंग का प्रोसेस है एज ए पैरासाइट के तौर पर गुजारती है और ये अपने मुंह के ज़रिए, शक्कर के ज़रिए किसी दूसरी मछली के साथ अटैच हो जाती है। अपने हॉर्नी टीथ के ज़रिए उसके अंदर पंक्चर करती है। अपने मुंह से एंटीकोएगुलेंट केमिकल उस मछली के जिस्म में दाखिल कर देती है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं करता और फिर उस ब्लड को ये सक कर लेती है, यानी दूसरी मछलियों के ऊपर ये फीड करती है। फीडिंग के बाद ये मछली को छोड़ देती है। अपनी ज़िंदगी का दौरानिया जब ये मुकम्मल कर लेती है और इसका फिर ब्रीडिंग सीज़न आ जाता है। ब्रीडिंग सीज़न में इसने बच्चे पैदा करने होते हैं, स्पॉन करना होता है। तो ये जो मछलियां हैं मेल और फीमेल दोनों अपस्ट्रीम जो है वो जाना शुरू कर देती हैं। यानी आपको पता है कि जो हर दरिया होता है, रिवर्स होते हैं, वो समंदर में ओपन होते हैं। दरिया का पानी फ्रेश वाटर होता है, समंदर का पानी सी वाटर होता है जो कि आमतौर पर नमकीन होता है। तो ये समंदर से निकलती हैं और दरिया में दाखिल हो जाती हैं और दरिया के बहाव को तैरती तैरती क्रॉस करती करती दरिया के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जहां पर बहाव बहुत तेज़ होता है, पानी जो है वो कम गहरा होता है और वहां पर पत्थर वगैरह जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो ये जो मछलियां हैं ये अपनी ब्रीडिंग सीज़न में, ये देखें मेरे पास एक मेल मछली है, एक फ़ीमेल मछली है। ये दोनों जो हैं ये मेटिंग करने के लिए दरिया के बेड पर पहुंच चुकी हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और वहां पर रेत और कंकर जो हैं वो मौजूद हैं और ये पानी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बह रहा होता है। तो ये ये मैनेज कर लेती हैं, वहाँ से तैरती तैरती अपस्ट्रीम ये चलती चली जाती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो फीमेल है वो अपना नेस्ट तैयार करती है, पत्थरों को खोदती है और उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे से बना लेती है जहाँ पर ये एग ले करेगी। फिर अपने मुंह यानी शक्कर के ज़रिए एक बड़ी सी चट्टान को पकड़ लेती है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो उसको होल्ड करने के लिए ये अपने आप को फीमेल जो है वो एक पत्थर के साथ अटैच कर लेती है। जो मेल फ़िश होती है वो अपने शक्कर की मदद से फीमेल की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो फीमेल फ़िश है ये एग ले करती है, बैचेस की शक्ल में थोड़े थोड़े, और नेस्ट के अंदर जो है वो डालती चली जाती है
और जो मेल मछली होती है वो उसके ऊपर स्पर्म जो है वो स्प्रे कर देती है और उनको फर्टिलाइज़ कर देती है। ये प्रोसेस जो है ये कई घंटे जो है वो जारी रह सकता है। जब तमाम अंडे ले कर दिए जाते हैं, तमाम अंडे फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, उनको फिर ये रेत के अंदर दबा देती हैं और उसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और ये मर जाती हैं। अब ये कुदरत का एक अजीब सा निज़ाम है कि इनको किसने सिखाया है। ना इनके माँ बाप थे जिन्होंने इनको सिखाया था, तो ये ख़ुद ही पैदा हुई पानी के अंदर, ख़ुद ही दरिया से समंदर में गई, वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के बाद जब उनका ब्रीडिंग सीज़न आया, स्पॉनिंग सीज़न आया, ये समंदरी पानी से निकली, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर में आई, अपस्ट्रीम ट्रैवल करते हुए नेस्ट बनाया, वहाँ पे एग ले किए, एग को फर्टिलाइज़ किया, उनको बंद किया और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बिहेवियरल फिनोमेना भी है जो काबिल गौर है। उसके बाद जब ये मर जाती हैं तो उसके बाद ये जो बेड है जहाँ पर इन्होंने अंडे ले किए थे, वहाँ से लार्वे निकल आते हैं कुछ अरसे के बाद। वो जो लार्वे हैं उन्हें हम एमोसीट लार्वा कहते हैं। ये एमोसीट लार्वा जो है ये अपने आप को एम्फियोक्सिस की तरह सैंड के अंदर बरी कर लेता है। उसका जो बॉडी है वो अंदर की तरफ होती है रेत के, और इसका मुंह जो है वो बाहर निकला होता है। ये तकरीबन 7 मिलीमीटर लंबा होता है। ये फ़िल्टर फीडिंग करता है। पानी के अंदर मौजूद जो ग़िज़ाई मादे होते हैं, डेट्राइटस होता है, गले सड़े मादे होते हैं, उनको ये फ़िल्टर करके खाता है और अपना साइज़ इनक्रीज़ करता रहता है। कई महीनों के बाद ये फिर थोड़ा सा इसका साइज़ और इनक्रीज़ हो जाता है और फिर ये फाइनल 17 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ जो है वो पहुंच जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और ये एडल्ट में तब्दील हो जाता है। इसके गिल्स बन जाते हैं, इसका माउथ सेक्टोरियल माउथ बन जाता है, हॉर्नी टीथ बन जाते हैं और इसकी बॉडी के ऊपर फिन्स आ जाते हैं और ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट जब हो जाता है तो ये फिर रेत से बाहर निकल आता है और यंग लैम्प्रे के तौर पर अपनी ज़िंदगी को आगाज़ करता है। उसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि ये फ़्रेश वाटर से निकलते हैं और तैरते जो हैं ये समंदरी पानी के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है एज़ ए पैरासाइट के तौर पर गुजारते हैं। दूसरी मछलियों का शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद फिर जब इनका स्पॉनिंग ब्रीडिंग सीज़न आता है तो सेम साइकिल जो है ये फिर रिपीट हो जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग है। अब इस सारे प्रोसेस को मैंने आपके लिए समराइज़ कर दिया है ताकि आपको इसमें समझने में जो है वो आसानी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब स्पॉनिंग का सीज़न आता है, अंडे देने का मौसम आता है, ब्रीडिंग सीज़न आता है, ये आमतौर पर मौसम बहार में होता है। तो जो मछलियाँ हैं वो फ्रेश वाटर में अपस्ट्रीम की तरफ चलती हैं, दरिया के बहाव के अगेंस्ट ट्रैवल करती हुई दरिया में चली जाती हैं, वहाँ पे नेस्ट बनाती हैं और वहाँ पर एग ले करती हैं। 2 वीक के बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो जो हैचिंग होती है उसमें से फिर 3 वीक के बाद, 1 से 3 वीक के बाद लार्वे डेवलप होते हैं। वो जो लार्वे होते हैं उन्हें हम प्रो एमोसीट लार्वा कहते हैं क्योंकि वो एमोसीट लार्वा की इनिशियल स्टेज होती है। उसके बाद फिर वो ड्रिफ्ट करते हैं, तैरते हैं, स्विम करते हैं और फिर लार्वा में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें एमोसीट लार्वा कहा जाता है। उसके बाद फिर ये अपनी 4 से 5 साल और सम टाइम कहते हैं 2 से 3 साल अपनी ज़िंदगी जो है ये लार्वल स्टेज पर ही गुजारते हैं। इस दौरान फिर ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में ही हैं। उसके बाद फिर ये एडल्ट में तब्दील हो जाते हैं और अपने अंदर मेटामॉर्फोसिस करते हैं और एडल्ट बनने के अमल में से गुजरते हैं। ये प्रोसेस आमतौर पर समर या ऑटम के अंदर जो है वो होता है, मौसम गर्मा या ख़ज़ां के अंदर। उसके बाद फिर ये डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन करते हैं, पानी के अंदर ट्रैवल करते करते दरिया के बहाव के साथ साथ समंदर में जाना शुरू कर देते हैं। हर दरिया समंदर में गिरता है, वहाँ पर ये मैरीन एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ये 1 से 2 साल एज ए पैरासाइट के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद फिर दोबारा जब इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो ये अपस्ट्रीम जो है ये माइग्रेशन करते हैं, जो कि आमतौर पर सर्दियों में स्टार्ट की जाती है। और उसके बाद फिर ये फ्रेश वाटर में पहुंचकर वहाँ पर नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट बनाने के बाद फिर ये स्पॉनिंग करते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।